सेवन्थ क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। उम्मीद करते हो कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब है हमारा सब्जेक्ट साइंस। साइंस में हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, वो है प्लांट सिस्टम्स, यानी कि पौधों के सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी जैसा कि हमें पता है कि बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जल्दी से बेटा अपनी एक्सरसाइज ओपन करें और हम देखते हैं कि हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर 16 पे आ जाएं बेटा। तो इसमें हमारे पास हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 पार्ट डी। लास्ट टाइम हमने इसका पार्ट 3 किया था, यानी कि जो था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे, वो है एपिडर्मस एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मस और एंडोडर्मिस में क्या फ़र्क है, इसे हम देखते हैं पेज नंबर 4 पे, जिसमें हमें ये प्रॉपर डिस्कस किया गया है और हमें उसमें बता दिया गया है कि एपिडर्मिस क्या है और एंडोडर्मिस क्या है। जी 7th क्लास बेटा, ये देखें पेज नंबर 4 पे ये टॉपिक है हमारे पास एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या होता है ये हमें यहाँ पे बता दिया है। एपिडर्मिस इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग द यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स कॉल्ड द रूट हेयर्स। Epidermis provides the protection and helps in absorption of water and minerals from the soil। अब एपिडर्मिस के बारे में बेटा वो हमें बता रहे हैं कि एपिडर्मिस क्या होती है और इसका क्या काम है। एपिडर्मिस वो कहते हैं कि एक आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, थिन वॉल्ड सेल्स की, जो क्या रखते हैं यूनिसेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड द रूट हेयर्स। यानी कि ये पौधे की आप ऐसे कहते हैं कि सबसे बैरूनी तह होती है, यानी कि पौधे में जो पोर्शन आता है हमारे पास जड़, तने, पत्ते वगैरह, तो ये हमारे पास एपिडर्मिस होती हैं। और इसका काम क्या होता है, पौधों की हिफाजत करता है और इसमें पानी को ज़ाया होने से बचाता है या उसको कम भी करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ ना, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये पत्तों में भी इसीलिए पाया जाता है, जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, और पत्तों में जो स्टोमेटा, अब उसके ज़रिए से जो पत्ते हैं वो सांस लेते हैं। ठीक है, पत्तों में भी सांस लेने का अमल होता है, यानी कि गैसों का तबादला होता है, उसमें भी ये हमें मदद देता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट था इसका, वो है एंडोडर्मिस। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ द बैरल शेप्ड cells is called the endodermis. It regulates the movement of water and hormones etc. into and out of the vascular system। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एंडोडर्मिस क्या करता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, विच कंसिस्ट ऑफ द बैरल शेप्ड सेल्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस में वो बताते हैं कि ये इनर पार्ट उन्होंने बोला है हमारा इनर मोस्ट पार्ट है। तो इनर मोस्ट पार्ट ये हमारे पास सबसे अंदरूनी तह, यानी कि पौधे के अंदर जो जड़ होती है वही है। ये पानी और मादनियात वगैरह किसको कंट्रोल करती है, और इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये जैसे कैस्प्रीन जो स्ट्रिप होती है उसे भी ये यही कहते हैं, ख़ास किस्म की पट्टी होती है ये, ठीक है, जिसके ज़रिए से ये सारा काम करती है। मिसाल के तौर पे जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जड़ के अंदरूनी हिस्से में मौजूद एंडोडर्मिस जो पानी को जाइलम तक पहुंचाने में मदद देती है हमें, ठीक है, रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ वाटर और हार्मोन्स को, और क्या करती है इसको इनटू एंड आउट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम में इसको अंदर और बाहर जाने के लिए जो रास्ता है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हमारे पास इसके दोनों टॉपिक्स हो गए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो इसको हमने लास्ट लेसन सब ने डिस्कस किया हुआ है कि इसको राइट कैसे करना है। आप लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद हेडिंग देंगे आंसर की हेडिंग देने के बाद बेटा आप लोग नीचे लिखेंगे एक साइड पे एपिडर्मिस, एक लाइन ड्रा करेंगे और लाइन के दूसरी साइड पे लिखेंगे एंडोडर्मिस। उसमें लिखने के बाद आप लोगों ने ये जो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के मैंने पैराग्राफ के निशान लगा दिए बुक पे बेटा मार्क किए हुए, ये आप लोगों ने इसी तरह वहाँ पे लिख देना है। आप लोगों की डायरी भी यही है, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.3 पार्ट 4। ठीक है, HW+ लर्न। ओके, थैंक यू बेटा।